हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी एचपीजेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जीओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पंचायत सचिव, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन्हें सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रीवियस एचपी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ये वेरियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया है कि भारत तथा चीन के बीच पंचशील अनुबंध जो था वो किस वर्ष किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत और चीन के बीच पंचशील अनुबंध जो था वो किस वर्ष किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये 1954 में, ये आपने याद रखना है। 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता जो था वे हुआ था। 1954 में भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के चाउ एनलाई के बीच ये पंचशील समझौता हुआ था 1954 में, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं भारत चीन संबंध के बारे में बात करते हैं। तो भारत ने सबसे पहले सर्वप्रथम 30 दिसंबर 1949 को चीन को मान्यता दी थी। 1950 में चीन का तिब्बत पर हमला 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला किया था। 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। 31 मार्च 1959 को दलाई लामा जो थे वो भारत आए थे। 20 अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत के लद्दाख और नेफा जो है अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता था, उस पर आक्रमण किया था। कब किया था? 20 अक्टूबर 1962 को। इस युद्ध के बाद 1963 में भारत चीन के बीच कोलंबो समझौता हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि नेपाल का सर्वप्रथम राष्ट्रपति जो था वह किससे चुना गया था। तो पहले राष्ट्रपति नेपाल के कौन थे? तो रामवरण यादव जो थे वो नेपाल के पहले प्रेसिडेंट थे, पहले राष्ट्रपति थे। ये आपने याद रखना है। 31 जुलाई 1950 को भारत और नेपाल ने शांति एवं मैत्री संधि की थी। ये भी आपने याद रखना है। 1955 में नेपाल जो था वो यूएनओ का 1955 में, ये आपने याद रखना है। 1955 में नेपाल जो था वो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल थे वे मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि हु साइंड द ताशकंद डिक्लेरेशन अलोंग विद लाल बहादुर शास्त्री इन 10 जनवरी 1966। तो ताशकंद समझौता जो था वे भारत और किसके बीच में हुआ था, ये तो आपको पता ही है। 1965 के युद्ध में भारत पाकिस्तान के 1965 के युद्ध के बाद 4 जनवरी 1966 को कजाकिस्तान की राजधानी ताशकंद में अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। ये आपने याद रखना है। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान के बीच, ये आपने याद रखना है। जो ताशकंद समझौता था वो किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत पाकिस्तान के 1965 के युद्ध के बाद कब हुआ था? 4 जनवरी 1966 को कजाकिस्तान की राजधानी ताशकंद में अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच ताशकंद समझौता जो था वो हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जो थे वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि मुहाजिर जो है वो किसे कहते हैं। तो मुहाजिर जो है वो 1947 के विभाजन के इसमें भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों को मुहाजिर कहते हैं। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इन विच ईयर शिमला एग्रीमेंट, शिमला समझौता जो था वो किस भारत और पाकिस्तान ने साइन किया था, कब किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिमला समझौता कब हुआ था? अब बात करते हैं शिमला समझौता के बारे में। तो 1971 के युद्ध के बाद 28 जून 1972 को शिमला में इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ था। ये आपने याद रखना है। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो और भारतीय प्राइम मिनिस्टर
प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बीच शिमला समझौता जो था वो 1972 में हुआ था, ये आपने याद रखना है। हुआ कब था, एग्जैक्ट कब हुआ था, 28 जून 1972 को। ये आपने नोट डाउन कर लेना है, 28 जून 1972 को शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत और चीन के बीच जो युद्ध था वो 1962 में हुआ था। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत के लद्दाख और नेफा जो है वो अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है, उस पर आक्रमण किया था 20 अक्टूबर 1962 को। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत की विदेश नीति जो है, फॉरेन पॉलिसी क्या है। तो भारत की जो विदेश नीति है वे गुटनिरपेक्षता है। अब बात करते हैं गुटनिरपेक्षता होता क्या है। तो गुटनिरपेक्षता का जो अर्थ होता है वह शीत युद्ध के दोनों गुटों के सैनिक समझौते में भाग न लेकर तटस्थता की नीति का पालन करते हुए विश्व की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना जो है वो गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है, ये आपने याद रखना है। बांडुंग में 1955 में अफ्रो एशियाई सम्मेलन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो और मिस्र के कर्नल नासिर द्वारा गुटनिरपेक्षता की नींव रखी गई थी। और पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो था वो 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में संपन्न हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत के पक्ष में कश्मीर समस्या पर यूएनओ में किस देश ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो ये यूएसएसआर, भूतपूर्व यूएसएसआर, जिसे रशिया के नाम से जाना जाता है, इसने भारत के पक्ष में कश्मीर समस्या पर यूएनओ में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बांग्लादेश का जो गठन था वे कब हुआ था। तो बांग्लादेश का जो गठन था कब हुआ था, ये आपको पता है 1971 में हुआ था, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। एग्जैक्ट डेट जो है 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। भारत ने सर्वप्रथम बांग्लादेश को मान्यता दी थी। 19 मार्च 1972 को भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री संधि हुई थी। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। 1985 में भारत और बांग्लादेश ने फरक्का बांध विवाद पर समझौता किया था। तो ये भी आपने याद रखना है। और बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। तो कब हुआ था, निर्माण कब हुआ था बांग्लादेश का, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। भारत ने सबसे पहले बांग्लादेश को मान्यता दी थी। और 19 मार्च 1972 को भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री संधि हुई थी। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। और 1985 में भारत और बांग्लादेश ने फरक्का बांध विवाद पर समझौता किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, इंडिया एंड यूएसए पीसफुल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट वाज साइंड इन विच ईयर। तो भारत और यूएसए के बीच शांतिपूर्ण न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो था, समझौता जो था, वो कब हुआ था, परमाणु समझौता, वे आपका 2008 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर किन दो देशों के बीच का विवाद का स्थल है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का स्थल है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था जो सर्वप्रथम भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमेरिका का जो पहला प्रेसिडेंट था जो इंडिया आए थे वे कौन थे, वे DW आइजनहोवर जो थे वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जो सबसे पहले भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मिस्र के किस राज्याध्यक्ष ने सन 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। तो सुएज नहर का जो राष्ट्रीयकरण था वे मिस्र के किस राज्याध्यक्ष ने किया था, वे कर्नल नासिर ने किया था, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये कई बार पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बोला गया कि सुएज नहर की रूपरेखा बनाने वाले अभियंता जो थे वे चीफ इंजीनियर जो थे वो कौन थे। तो वो आपके फर्डिनेंड डी लेसेस्पी जो थे वो सुएज नहर की रूपरेखा बनाने वाले अभियंता थे, इंजीनियर थे, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें बोला गया है कि बांग्लादेश को किसने सन 1971 में अपनी अध्यक्षता में एक स्वतंत्र देश घोषित किया था। तो इंदिरा गांधी ने 1971 में बंगबंधु मुजीबुर रहमान बांग्लादेश आज़ादी के नायक थे। और बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने सन 1971 में अपनी अध्यक्षता में एक स्वतंत्र देश जो था वो घोषित किया था।
अगले प्रश्न में चलते हैं। बर्लिन की दीवार जो थी वो कब तोड़ी गई थी? तो बर्लिन की जो दीवार थी वे 9 नवंबर 1989 को तोड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो बर्लिन की जो दीवार थी वे कब तोड़ी गई थी? वे 9 नवंबर 1989 को तोड़ी गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति 2011 में पद छोड़ने से पहले कितने वर्षों तक मिस्र के राष्ट्रपति रहे हैं? तो आपको बताइए 30 वर्ष। 1981 से 2011 तक ये राष्ट्रपति रहे थे और उन्होंने पद छोड़ने से पहले 2011 में उन्होंने पद छोड़ दिया था अपना राष्ट्रपति पद, और उसके बाद वो उससे पहले 30 वर्ष तक मिस्र के राष्ट्रपति रहे थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि इन विच कंट्रीज़ इलेक्शंस आर फंडेड बाय स्टेट। तो किन कंट्रीज़ में इलेक्शंस जो होते हैं वो स्टेट द्वारा फंडेड किए जाते हैं? तो अमेरिका और कनाडा में, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस विश्व राजनेता ने महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत को अपने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपनाया? तो वो नेल्सन मंडेला जो थी, ये आपने याद रखना है। नेल्सन मंडेला ने महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत को अपने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपनाया था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साम्यवादी चीन को किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश मिला था? तो साम्यवादी चीन को वर्ष 1971 में। कब? 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ का ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये सदस्य बना था चीन, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्तमान देशों बाइलोर्सिया, एस्टोनिया, आर्मीनिया और बुल्गारिया में कौन पूर्ववर्ती देश सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था? तो बुल्गारिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था। अगले प्रश्न में चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात गठित इजराइल के नए राज्य पर मिस्र, सीरिया, इराक और लेबनान और जॉर्डन की सम्मिलित सेना ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ये 1967 में इन पांचों कंट्रीज़ की सेना ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अमेरिका में कौन से राज्य स्थान को मदर ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं? क्योंकि अमेरिका के 8 राष्ट्रपतियों तथा पहले 5 में से 4 राष्ट्रपतियों ने वहीं जन्म लिया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्जीनिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अमेरिका के वर्जीनिया राज्य को स्थान को मदर ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं, क्योंकि अमेरिका के 8 राष्ट्रपतियों तथा पहले 5 में से 4 राष्ट्रपतियों ने यहीं जन्म लिया। वो कौन कौन थे? वो जॉर्ज वॉशिंगटन थे, थॉमस जेफरसन थे, वुडरो विल्सन थे, इनका जन्म स्थान था। तो इसे मदर ऑफ प्रेसिडेंट कहा जाता है, अमेरिका के इस स्थान को, प्लेस को। अगले प्रश्न में चलते हैं। सन 1955 में पहला एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस किस स्थान पर हुआ था? तो ये वैनडंग में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू रिज़ाइन प्रेसिडेंसी। तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया था, रिज़ाइन किया था? तो निक्सन जो थी, आपने याद रखना। निक्सन जो थे 1974 में जो वाटरगेट कांड हुआ था उसकी वजह से अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सोवियत संघ यूएसएसआर का 15 राज्यों यानी कि देशों में विघटन जो था वो किस वर्ष हुआ था? तो 1991 में। 1991 में सोवियत संघ यूएसएसआर का 15 राज्य देशों में विघटन जो था वो वर्ष 1991 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन और टोनी ब्लेयर किस पार्टी से संबंधित थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन और टोनी ब्लेयर जो थे वे आपके लेबर पार्टी से संबंधित थे, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला कि मार्शल टीटो कौन थे? तो मार्शल टीटो जो थे वो यूगोस्लाविया के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, ये भी आपने याद रखना है। यूगोस्लाविया देश के ये राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रूस ने अपनी सेना अफगानिस्तान कब भेजी थी? तो रूस ने अपनी जो सेना थी वो 1989 में। कब? 1989 में रूस ने अपनी सेना जो थी वो अफगानिस्तान भेजी थी, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसी तरह कई क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में जैसे पूछ सकते हैं कि मुनरो सिद्धांत को किस देश ने अपनी विदेश नीति का अंग बनाया था? तो वो यूएसए ने बनाया था, अमेरिका ने, ये आपने याद रखना है। उसी तरह कई सारे क्वेश्चन जैसे
जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा देश जो था वो भूतपूर्व सोवियत संघ का घटक नहीं था, तो बुल्गारिया नहीं था, कजाकिस्तान था, आर्मेनिया था, लिथुआनिया था, ये सभी यूएसएसआर के घटक थे। अमेरिका झंडे में कितनी धाराएं हैं, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो अमेरिकी झंडे में जो धारियाँ हैं, धारियों जो की संख्या जो है वो कितनी है, वो 13 है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच कंट्री डिड ब्रिटेन साइन अ ट्रीटी इन 1966 टू अलो द यूज़ ऑफ डायगो गार्सिया एज मिलिट्री एयरबेस। तो ये यूएसए के साथ उसने संधि की थी, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जातिगत पृथक्करण, एफर्थाइड मीन्स जो है, जातिगत पृथक्करण का जो मतलब है वो क्या होता है, वो रेशियल सिग्रेशन होता है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राउल कास्त्रो किस वर्ष क्यूबा के राष्ट्रपति बने थे। तो राउल कास्त्रो जो थे वे वर्ष 2008 में क्यूबा के राष्ट्रपति बने थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। क्यूबा के बारे में बात करते हैं। तो क्यूबा को विश्व का चीनी, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड जो है वो क्यूबा को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का चीनी का कटोरा जो है वो किस देश को कहा जाता है, वो क्यूबा को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह कई क्वेश्चन जैसे पूछे गए थे कि 1954 में पंचशील का सिद्धांत जो था वो किसने दिया था। तो 1954 में भारत और पाकिस्तान चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। ये सिद्धांत जो था वो किसने दिया था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। उसी तरह पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में हुआ था। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश जो था वो कब अस्तित्व में आया था, ये 1971 में आया था। पंचशील के सिद्धांतों का नियमन जो था वे कहाँ पर हुआ था, वे बांडुंग में हुआ था। भारत सरकार ने एक द्विपक्षीय समझौते के तहत कच्छाद्वीप टापू श्रीलंका को कब सौंपा था। तो ये 1974 में सौंपा था, ये भी आपने याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है। तो विशेषता भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है, आपने बताना है। जैसे साम्राज्यवाद का विरोध जो है ये विशेषता है। गुटनिरपेक्षता जो है ये भी भारत की विदेश नीति की विशेषता है। पंचशील जो है ये भी भारत की विदेश नीति की विशेषता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विरोध है ये जो है वो भारत की विदेश नीति की विशेषता नहीं है। उसी तरह 1971 से पहले बांग्लादेश को क्या कहा जाता था। तो 1971 से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ये भी आपने याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। उसी तरह डिस्कस करते हैं हम जैसे गुटनिरपेक्षता के बारे में। तो गुटनिरपेक्षता जो है, गुटनिरपेक्षता का जो अर्थ होता है वे शीत युद्ध के दोनों गुटों के सैनिक समझौते में भाग न लेकर तटस्थता की नीति का पालन करते हुए विश्व की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना जो है वो गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है। उसी तरह बांडुंग में 1955 में अफ्रो एशियाई सम्मेलन के बाद जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो और मिस्र के कर्नल नासिर द्वारा गुटनिरपेक्षता की नींव रखी गई थी। और पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो था वो 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में संपन्न हुआ। 7वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन नई दिल्ली 1983 में हुआ था। भारत गुटनिरपेक्षता की नीति जो है वो अपनाता रहा है। बात करते हैं भारत श्रीलंका संबंध के बारे में। तो श्रीलंका जो था वो 1948 में स्वतंत्र हुआ था। 1987 में राजीव गांधी की कोलंबो यात्रा व समझौता हुआ था। बात करते हैं भारत नेपाल संबंध के बारे में। 31 जुलाई 1950 को भारत और नेपाल के में शांति और मैत्री की संधि की थी। 1955 में नेपाल यूएनओ का सदस्य बना था। बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के संबंध के बारे में। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947, 1965, 1971 और 1999 में 4 युद्ध हुए थे। 1950 में नेहरू और लियाकत अली पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बीच समझौता हुआ था। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। 1965 के युद्ध के बाद 4 जनवरी 1966 को कजाकिस्तान की राजधानी ताशकंद में अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना जनरल नियाजी ने भारत जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और 93,000 सैनिकों के साथ समर्पण किया था। 1971 के युद्ध में 28 जून 1972 को शिमला में इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ था।
14 अप्रैल 1978 को भारत पाकिस्तान के बीच सलाल जल संधि हुई थी और 1999 में वाजपेयी का लाहौर समझौता और कारगिल युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए, जो मेनली आपको आगामी HPJBT कमीशन, SI कंडक्टर, JYT पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पंचायत सेक्रेटरी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।